वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं फॉर सीजीएल 2019 मेंस, जो कि आपका नवंबर में शेड्यूल्ड है 2 नवंबर से। तो यहाँ पे मैं डेली शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप करें अच्छे से, रिवीजन क्लास है ये, 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आप इसको देखें डेली और डेली अपना रिवीजन करें। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कस करता हूं सो दैट आपका टाइम जो है, जो ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन लगाने में, वो उसको टाइम को कम किया जा सके। ठीक है, हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल मेंस में, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं 2018 से लेकर के 2011 तक। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक नया वीडियो यहाँ पे आने जा रहा है। करते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 cube of iron whose edge are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted and formed into a single cube. The edge of the new cube is formed. ठीक है, देखिए तीन क्यूब से एक क्यूब बनाया जा रहा है। तीनों के वॉल्यूम का सम जो होगा वो बड़े वाले जो क्यूब बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, यानी 6 क्यूब पहले वाले का प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू कितना, x क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 216 है, 512 है और ये 1000 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1728 x क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, यहाँ पे अभी अगला क्वेश्चन जब नेक्स्ट बनेगा 2019 में, हो सकता है यहाँ पे जो है 6 गायब कर दे और यहाँ पे 12 दे दे। ठीक है, फॉर्म ए सिंगल क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि इस वाले क्यूब का वॉल्यूम बताओ। ठीक है, जैसा कि अभी क्वेश्चन आया था, इससे पहले मैं डिस्कस किया था, 2018 क्वेश्चन था, उसमें स्फेयर को मेल्ट कर रहा था और स्फेयर जो बनता है, रिजल्टेंट स्फेयर जो बनता है उसकी साइड दी रखी थी, और जिससे नहीं बनता था, मतलब जिससे जो है बनाए गए हैं 3 स्फेयर से, उनमें से एक की हाइड कर ली थी। ठीक है, रेडियस, तो उस पर क्वेश्चन बना दिया था। तो इस तरीके से जो है लेंथी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 12 यहाँ दे देगा और यहाँ पे 6 छुपा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा। 6, 8 और 10 का जो रिजल्ट है वो कितना होता है, 12। अगर 6, 8, 10 के 3 क्यूब पिघलाए जाते हैं और एक नया क्यूब बनता है तो कितनी उसकी साइड होती है, 12 होती है। ठीक है, याद नहीं कर रहा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ घुमा के इसमें आता है इसी डाटा पे, डाटा मेन है, अगर डाटा यही रहेगा, ठीक है, 8 और 10 और 12 दे दिया, ठीक है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा उसका, जो तीसरा क्यूब होगा। तो इस तरीके से आप डाटा याद रखिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, स्फेयर की जो रेडियस है कितनी, 6 है, 4/3 पाई आर क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि यही मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वायर का भी वॉल्यूम क्या होगा, बराबर ही होगा ना इसके, पाई आर स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये देखिए 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 36 दूनी 72, और ये 2 0 आ जाएंगे, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू कितनी, 72 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है किसमें दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं, 72। ठीक है, उसका आ रहा था 12। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है आज, क्योंकि देखिए 2016 के क्वेश्चन से स्टार्ट में बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के हैं। ठीक है, 2017 और 2018 पहले ही हो चुका है। आप जाके वीडियो पॉज करके यहाँ से जाइए और वहां पे देखिएगा कि 2017 और 18 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये 2016 के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन से 2016 के क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को जो है थोड़े से इजी होंगे कंपेयर टू 2017, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। इनके जो रिजल्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं और सेल्फ में ट्रिक बनानी है। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ आपको भी बनाना है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसमें अपना दिखाइए कि किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कोई ट्रिक बनाइए। कैलकुलेशन के लिए किसी चीज का कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये सब चीजें अपने आप से जब करेंगे ना तो आपको जो है टाइम सेव बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट हर क्वेश्चन का जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्लिक करता है, कभी कभी नहीं भी कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप भी अपने हिसाब से उसको सोचिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ सर्कुलर फील्ड एट 50 पैसा
पर मीटर स्क्वायर इज RS 7700। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा 7700 अपॉन 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब सर्कुलर कोई डायग्राम होता है, ठीक है, सर्कुलर फील्ड हो या कोई सर्कल हो, उसका जो है एरिया 154 कब होता है, जब उसकी रेडियस 7 होती है। ये बात आपको याद करा चुका हूं मैं पहले। 7 अगर रेडियस है तो एरिया कितना होगा 154। अभी यहाँ पे कितना हो रहा है 15400 हो रहा है। ठीक है, तो 154 से तो ये 7 आ जाएगा। आर अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 7 होती तो 154 होता, 00 का 1 0 चिपका देंगे यहाँ पे, ये होगी हमारी रेडियस। क्या क्यों 1 0 क्यों चिपकाएंगे कि आर स्क्वायर होता है ना, 2 0 से मतलब 1 0 आएगा, क्योंकि स्क्वायर में निकालेंगे तो 1 0 कम हो जाएगा ना। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस ऑल अराउंड इट। अभी देखिए 2 पाई आर कितना हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो भी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी उसी पे हम लोग दीवार बनाएंगे, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 70, तो कितना होगा 22 दूनी 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस ऑल अराउंड इट एट 1.2 पैसा, 1.20 पैसा से हो रहा है ना, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से करते हैं, पॉइंट का तो 1 0 हटी जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 48 है 52, 512 रुपीज कितना 528। आंसर इज सी। ठीक है, कॉस्ट कैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 का 440 से। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25 इंटू 20 सेंटीमीटर। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ कितनी है 25 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 20। ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट। यहां से स्क्वायर कट किए गए हैं 2-2 सेंटीमीटर के कॉर्नर से। ठीक है, तो क्या बनता है इससे, देखिए जब स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर शीट से स्क्वायर कट किया जाता है तो क्या बनता है क्यूब बन जाता है। जो क्यूब बनता है उसकी लेंथ कितनी होती है, जितनी भी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ होती है उसमें से हम लोग इसकी साइड को डबल करके माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर निकाला गया, 25 माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 21। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसकी जो ब्रेथ होगी, टोटल ब्रेथ होगी, उसमें से क्या करेंगे स्क्वायर की साइड का डबल करके माइनस कर देंगे, यानी 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। एच कितना आ जाएगा, जितनी साइड होगी स्क्वायर की जो कट कर रहे हैं वही इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 हो जाएगी। अभी क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है ना, तो L कितना हो गया 21 इंटू 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 21 गुणे 32 कितना आएगा 21 दूनी 42, 4 21 3 63 और 4 67, 672 सेंटीमीटर क्यूब। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। रिवीजन क्लास है तो स्पीड ज्यादा रहेगी इसमें। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया या आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इससे पहले आपने नहीं कहीं देखा है, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके एक वीडियो बना दूंगा, सारे करेक्ट करके जितने भी आपको कॉन्सेप्ट, जितने भी कमेंट सेक्शन में आएंगे उन सबको उठा के मैं कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बना के आपको उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड TSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 and 8 पाई। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r इज इक्वल टू TSA कितना है 8 पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया 2 4। आर हमको फाइंड करनी है ना, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, आर ही तो फाइंड करनी है। और ब्रैकेट में क्या एच कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4r इज इक्वल टू 4। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b, 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac होता है ना, -4ac होता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस कर देगा इसको, 2a मतलब 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 32 है ना, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32 होता है, तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट इसको लिख लेते हैं पूरी लाइन फिर से।
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, -2 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। आर, अभी देखिए माइनस साइन अगर लेंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और रेडियस माइनस में आ नहीं सकती, तो रेडियस को कैसे पॉजिटिव में करेंगे, इसका माइनस साइन हमको छोड़ना पड़ेगा, तो क्या लेंगे साइन, प्लस लेंगे, 2√2 प्लस का साइन ले लिया, माइनस का क्या बचा 2, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होगी वो हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव रेडियस होगी, नेगेटिव रेडियस हो नहीं सकती, तो इसलिए माइनस साइन इसका लीव करना पड़ेगा आपको, तो 2√2 हो जाएगा -2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आसानी क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A solid brass sphere of 2.1 decimeter is converted into a right circular cylinder rod of length 7 centimeter, ठीक है। The ratio of TSA of the rod to the sphere, ये फाइंड करना है हमको। तो देखिए पहले R निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें R नहीं पता है सिलेंडर की R कैसे निकलेगी, दोनों के हम क्या करेंगे, वॉल्यूम सेम कर देंगे, ठीक है, कन्वर्ट किया गया ना उसको, तो इसलिए जो है सॉलिड ब्रास स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 2.1 डेसीमीटर, 2.1 डेसीमीटर का मतलब होता है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डेसीमीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना होता है इसमें 7 है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 7 दिया 21, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 दूनी 42, ये आर आ गया। अभी टीएसए का फॉर्मूला निकालना है किसका, रॉड और स्फीयर का, रॉड का क्या होगा 2 पाई आर, आर मतलब 42, ब्रैकेट में आर प्लस एच 42 प्लस एच कितना है 7 है, ठीक है। और क्या देखा है किसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21, तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 49/21, 7/49, 7/21 कितना आ गया 7/3, क्या आ गया 7/3 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ट्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस फाइंड करनी है। तो थिकनेस फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, ट्यूब की इंटरनल रेडियस, ट्यूब की इंटरनल रेडियस क्या है, कैसे पता करेंगे, सॉलिड स्फीयर को जो है मेल्ट किया गया है हॉलो राइट सिलेंडर, तो स्फीयर का फॉर्मूला फिर से वही, वॉल्यूम दोनों केस में क्या होगा सेम होगा ना, क्योंकि मेल्ट करने के केस में वॉल्यूम सेम होता है। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हॉलो राइट सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस 5 स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस इंटू एच कितना है 4, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5 स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर आएगा तो आर स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपको पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का फॉर्मूला होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप 10 सेकंड अपने वेस्ट करेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू 3 आ गई, थिकनेस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक्सटर्नल कितनी है 5 है, तो इंटरनल कितनी है 4 आ गई हमारी, ठीक है, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी 1। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे, और टफ क्वेश्चन में वही स्पीड दे देंगे हम लोग, ठीक है, यही एग्जाम में पैटर्न फॉलो करना है, यही यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है, सो दैट कम समय में आपका ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। A hollow cylindrical tube 20 centimeter long is made up of iron and its external and internal diameter are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. The volume of iron used in making the tube. वॉल्यूम बताना है ट्यूब का, तो इसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सब कुछ तो दिया ही है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब ये डायमीटर है ना 8, तो आर कितनी हो जाएगी एक्सटर्नल रेडियस 4 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 3 स्क्वायर इंटू एच कितना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, देखिए 22/7, 4 का स्क्वायर कितना 16 और इसका स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए 7 गुणे 20, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन है 2016 के चल रहे हैं क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल इजी क्वेश्चन भी आते हैं, और उनको आपको ज्यादा फोकस करना है कि आप उस पर कैसे कम टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच मीट इन ए कॉर्नर आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ, देखिए बॉक्स का जो है, एक बॉक्स होता है ना, जैसे ये इस टाइप का बॉक्स होता है, जो इस टाइप का जो बॉक्स है, मतलब ये समझ लीजिए क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एडजेसेंट फेस, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, 3 फेस का जो है इन्होंने क्या देखा, एरिया दे रखा है, ठीक है। यानी ये LB, ठीक है, BH नहीं, ये हो गया LB, ये हो गया BH, इसका होगा फॉर्मूला, और इसका LH, ठीक है। तो LB की वैल्यू दे रखी है कितनी, LB 12, BH किसी को भी मान सकते हैं कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। HL इक्वल टू 20, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, कितना हो गया 12 गुणे 15 गुणे 20, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, LBH अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 180 गुणे 20, ठीक है। तो देखिए 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 2 जीरो से 1 जीरो निकलेगा तो कितना है, 1 जीरो चिपक जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इज सी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो ना आप इतने अच्छे से करिए सो दैट ये क्वेश्चन आए तो आपको पेन लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस वाले में कॉन्सेप्ट क्या होगा, 12, 15, 20 की गुणा होती है, उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। ऐसे क्वेश्चन याद करिए कि इस टाइप क्वेश्चन ऐसे लगता है कि इसकी गुणा करनी पड़ती है और इसका अंडर रूट लेना पड़ता है। तो आप गुणा तो अपने मन में कर सकते हैं, 15 और 12 की गुणा 180 गुणे 20, 18 36, 6 आ गया और 2 जीरो का 1 जीरो आ गया बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5:2, ठीक है। तो 5:2 है इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा यानी जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है ना, तो 5, तो ये अगर 3x और 2x मानते हैं लेंथ और ब्रेथ को, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कैसे, 3 तो 5x और गुणे क्या करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। इफ अ मैन साइक्लिंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड, ये इसकी स्पीड है मैन की 12 किलोमीटर पर आवर से ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 कितने मिनट में करता है, 8 मिनट में करता है, बट हमको तो चाहिए सेकंड, ठीक है। तो ये पेरीमीटर इक्वल टू दिस, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर लगाने में करता है ना, एक चक्कर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है। पेरीमीटर वहां कितना है, 10x है, तो x की वैल्यू यहां से आ सकती है, देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 0 0, 8 दूनी 16, ये देखिए 2 दूनी 4 5 20, 20 गुणे 8 160, 160, ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए क्या पूछ रहा है, इसका पार का एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, LB, ठीक है, LB का मतलब 6x स्क्वायर। एरिया को क्या फाइंड करना है, 6x स्क्वायर, और ये कितना है 10x है, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 6x अपॉन 10x। ये क्या है, एरिया है, और ये क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 5, ठीक है। अभी 3x की वैल्यू फाइंड करनी है और 5 की वैल्यू दी हुई है हमको, कैसे दी है कि हमने निकाल लिया x की वैल्यू, जब इतनी 160 आ गई 1600, तो 10x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखिए इसको रेशियो में मैंने कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं। 5 की वैल्यू कितनी है, 1600, ठीक है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 गुणे 1480 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सर कितना गुना हो रहा है, देखिए 96 टाइम्स हो रहा है इंटू 1600, 16 से 96, 9, 16 ने 144 होना, 153 और 2 जीरो चिपका देंगे, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। आपको पाई का वैल्यू बार बार नहीं रखनी है इसमें, ठीक है। 153,600 एलिमिनेट करेंगे आप जितना पाई को मेंसुरेशन में, उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप एलिमिनेट करना सीखेंगे पाई को, हमको कम यूज करना है पाई का। वैसे इसमें तो पाई का कोई यूज ही नहीं होगा वैसे भी, क्योंकि इसके फॉर्मूला भी क्या होता है, पाई नहीं होता ना, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसमें तो पाई नहीं है, लेकिन जिसमें भी पाई आता है उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर सिंगल दिया रेशियो में पूछा जाएगा तो आपको वैसे भी पाई एलिमिनेट करना ही होगा। जैसे 2018 के जब मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन कराए थे, डे 1 की वीडियो आप देखिएगा,
तो उसमें क्या किया था कि जो क्वेश्चंस पाई वाले थे, जैसे उसमें रेशियो वाइज क्वेश्चन आजकल जो पूछे जाए 2018 में जो पूछे गए थे, तो उसमें क्या था, पाई को एलिमिनेट किया था मैंने, ठीक है। तो पाई को एलिमिनेट जितना अच्छे से आप कर पाएंगे उतने जल्दी से जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप आसानी से कर पाएंगे। और बाकी रेशियोज में जो है आप इस तरीके से पहले से ही करके देख लीजिए, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा, तो रेशियो क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप उसको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन से ही कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो है, इनकी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करिए, जो वैल्यू आती है उनको माइंड में थोड़ा सा रिमाइंड करिए, ठीक है। सो दैट, क्योंकि पाई एक जैसे है, मेंसुरेशन में हमेशा पाई आएगा 22/7, तो 22 का टेबल आपको याद आना चाहिए, ठीक है। 3.14 आता है, तो 3.14 को कैसे, क्योंकि 22 की वैल्यू 2 होती है ना, मतलब 2 नहीं होती, एक ही बात एक ही है, 22/7 लिखें या 3.14 लिखें। तो 3.14 को कैसे मैनेज करना है, कभी पॉइंट में आंसर दिया होगा, कभी रेशनलाइज को किया होगा, 22/7 का यूज किया होगा। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को सीखिए धीरे धीरे। वैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराने का तरीका जो है मेरा इसी बेस्ड है कि आपको कैसे टाइम उसका जो है कम किया जाए। जैसे मैं आसान क्वेश्चन भी यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो आसान लिखे हुए हैं, ठीक है। और 2016 में जो है पेपर थोड़ा सा कंपेयर टू 2017 आसान आया था, और उसके बाद कंपेयर टू 2017 और 16 2015 में और आसान आया था। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर में आसान मिलता चलाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ठीक है, इससे आपको बचना है। क्वेश्चन किया हमने, उसमें क्या होता है, जैसे 15360 आ रहा है, तो देखा 600 2 में आ रहा है, एकदम से कहीं 153 और 135, थोड़ा सा वहां पे एग्जाम प्रेशर होता है ना, तो आप पता है इसको जगह ये टिक करके चले आए। तो आपने जितनी मेहनत की है, 2 नंबर का आसान क्वेश्चन जो आपसे हो सकता है, तो उसमें -0.5 खाकर चले आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उसके अलावा ये देखिए 153650 है, 1563, मतलब उसने पजल किया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसने पजल करने की कोशिश की कि आप अगर प्रेशर में है, आपका टेम्परामेंट सही नहीं है, प्रेशर में है, तो आप जो है हो सकता है आपका आंसर सही आया हो, लेकिन आप गलत कर देंगे ऑप्शन से, ठीक है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत के सबके साथ मुझे लगता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो आता था, मेरा आंसर भी सही निकला, लेकिन मैं ऑप्शन गलत लगा गया, अरे यार 0.5 माइनस हो गया। तो उससे बचिए, वो जितना आप बचेंगे उससे, तो आपकी थोड़ी रैंक जो है उतनी ही अच्छी आती चली जाएगी। रैंक बनाना सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है, जैसे क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज में जो है इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको अगर अपने पसंद का डिपार्टमेंट चाहिए, पसंद की लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये सब बहुत जरूरी, छोटी छोटी चीजें को ही आप मैनेज करते चलेंगे ना, तो आपका स्कोर एक अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का सेशन, और आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करा करिए, अपने जो सजेशन होगा करिए वो दिया करिए, इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है वो दिया करिए, आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि देखिए ये 2016 का स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद 15, 14, 11, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है अगला, सो दैट मैं अगला टॉपिक वही शुरू करूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।